नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कल थी फुल मून की रात, और फुल मून की रात बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थॉट्स चेंज होते हैं, फीलिंग्स चेंज होते हैं। तो कल रात आपके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा था, कल लेट नाइट क्या थॉट्स आ रहे थे उनके मन में, क्या कुछ सोच रहे थे वो आपके बारे में, जो कुछ भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिन्होंने भी यहाँ पर सच्चा प्यार किया है, अपने सच्चे प्यार के लिए फटाफट एक लाइक कर दो आप। ओके, और यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको जरा भी नहीं भूलना है गाइस। ओके, आई होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। जिन्होंने भी सच्चा प्यार किया है, अपने प्यार के खातिर एक लाइक तो बनता है। ठीक है, देखते हैं कल रात आपके पर्सन किस एनर्जी में थे। ओके गाइज, यहाँ पर अट्रैक्शन तो बहुत है। डेफिनेटली कल रात आपके पर्सन गहराई से सोच तो रहे थे आपके बारे में, शांत दिमाग से सोचने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो हालात है वो कुछ ठीक नहीं है, और जो हुआ पास्ट में उसके लिए आपके पार्टनर जिम्मेदार हैं। और कल रात इस इंसान को एक बात तो समझ में आ रही कि आपके बिना जिंदगी में खुशी नहीं है। जब आप साथ होते हो तो एक अलग ही चैन, एक अलग ही सुकून उसको मिलता है, और जब आप साथ नहीं होते हो वो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है आपके बिना खुश रहना। गाइज, यहाँ पर हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान की वजह से या फैमिली का प्रेशर हो सकता है, कुछ तो ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से भी आपका पर्सन आपसे दूर चला गया था। और कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि जो हुआ सही नहीं हुआ है पास्ट में। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत लोग ऐसे दिखाई दे रहे कि आपके पार्टनर का नाम यस और बर्थ डेट 8 हो सकती है, या एल हो सकता है, 7 हो सकता है। ठीक है, कल रात ये पर्सन ऐसा कुछ सोच रहे थे कि क्या हुआ था इस इंसान को पास्ट में, जिस तरह से आपके पार्टनर ने बर्ताव किया था आपके साथ। इस इंसान को लगता है कि क्या हुआ था उनको, वो समझ क्यों नहीं पा रहे थे हालात को, आपको, सिचुएशन को। आपके पार्टनर ने ना जाना, ना सोचा, ना समझा, और आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन चाहते तो उस वक्त आपको समझ सकते थे और इस रिश्ते के ऊपर अच्छी तरीके से काम कर सकते थे, इस रिश्ते को बहुत आगे लेकर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया, आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब से वो इंसान आपसे दूर चला गया, ठीक है, जब से उस इंसान ने आपसे डिस्टेंस बना लिया, वो खुद भी कहा खुश है। यहाँ पर जे अक्षर हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। ओके, यहाँ पर ई बना है, आई बना है। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जिस तरह से परेशान थे, या जिस तरह से उनका अंदाज था, हमेशा आपके साथ जो कुछ भी नोकझोंक चलती रहती थी, या इस इंसान ने जो आपको हर्ट किया था, कल रात आपके पर्सन के मन में ये ख्याल बहुत ज़्यादा आ रहे थे। वो पास्ट वाली यादें घूमती ही चली जा रही थी उनके दिलो दिमाग में। आपके पर्सन इस रिश्ते में अगर कुछ चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, परेशानी हो सकती है, वो इंसान नकारता नहीं है इस बात को कि हाँ प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है, और मुझे आपके पार्टनर की हालत बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। कल रात ये बहुत ही ज़्यादा दुखी था। किस वजह से? सिर्फ आपकी वजह से नहीं। इस इंसान को अपने करियर का टेंशन है, इस इंसान के ऊपर फैमिली प्रेशर है, और ऊपर से इस इंसान की जो लव लाइफ है, जो आपके साथ जो रिश्ता है, वो भी ठीक नहीं चल रहा है। तो चारों तरफ से इस इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी अभी तक वो सेटल नहीं हुए हैं, बहुत परेशानी उनके जीवन में भी है, और ऊपर से उसका प्यार भी आज उससे बिछड़ चुका है। तो डबल टेंशन हो गई है। पहले ही टेंशन थी और आपके जाने के बाद वो डबल हो गई है। आपके पार्टनर को आपको समझना नहीं आता है। इस इंसान को कल रात ये भी एहसास हो रहा था कि उसने, ये बहुत हद तक सच है, उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत हद तक सच है कि उसकी भी गलतियां हैं और इसलिए मैंने उससे दूरियां बना ली। लेकिन एक बात ये भी है कि मुझे उसको कभी समझना आया ही नहीं, ना मैंने उसके दिल को समझा, ना उसकी भावनाओं को समझा। मैंने हमेशा उसके ऊपर अपने निर्णय को, अपने डिसीजन को लादा है कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा,
तुम यही करो और यही सही रहेगा। मैंने कभी उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या चाहिए, वो क्या डिसीजन लेना चाहती है या चाहता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो आपके पर्सन को इस बात का एहसास हो रहा था कि इस इंसान की वजह से आपको जो पास्ट में तकलीफ हुई है, वो दर्द, वो तकलीफ आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा था कि देखो जो हुआ है अब उसे बदल तो नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उसको बेहतर बना सकते हैं। जो आज सिचुएशन है, जो हालात है, उसको बेहतर जरूर बना सकते हैं। इस सोच में आपके पर्सन मुझे कल रात दिखाई दे रहे हैं। कल फुल मून था और ऊपर से बहुत ही ज्यादा इमोशंस आपके पार्टनर के अंदर थी और मुझे ऐसा लगता है कि कल रात आपके पर्सन रोए हैं। बहुत ऐसी एनर्जी है कि इंसान दिल से रोया है, बहुत ज्यादा दुख इस इंसान के दिल में आपके खातिर है। आंखें नम थी आपके पार्टनर की, लव बर्ड्स बने हैं यहाँ पर। आई होप आपको दिखे। ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता गाइस। ये हमेशा हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, कभी भी वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता। यहाँ पर एम अक्षर है, डब्ल्यू है, के अक्षर दिखाई दे रहा है, आर दिखाई दे रहा है। तो इस इंसान का जो कल रात सोच रहा था आपका पार्टनर कि इनजस्टिस हुआ है रिश्ते में, जो भी हुआ सही नहीं हुआ है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में वो बहुत गहराई से सोच रहे थे। और जो फैमिली प्रेशर है उनके तरफ, उनके ऊपर, उसके भी बारे में वो बहुत चिंता कर रहे थे कि अपने परिवार को, देखो गाइस होता क्या है कि अगर ये लड़का है, ठीक है, आजकल तो लड़कियां भी कम नहीं है, किसी भी फील्ड में लड़कियां भी कम नहीं है, लेकिन अगर ये लड़का है तो इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें अपने बीबी बच्चों को संभालना है, तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, तुम ऐसे खाली नहीं बैठ सकते। तो बहुत प्रेशर इस इंसान के ऊपर है अपने परिवार का, और ऊपर से वो इंसान जो करना चाहता है उसके लिए भी कुछ कर नहीं पा रहा है, जो जिसमें वो सक्सेसफुल होना चाहता है, जो उसका गोल है उसको अचीव करना चाहता है, उसमें भी वो फेलियर उसने देखा है। तो अब आपके पार्टनर का हाल इस कदर हो गया है कि कभी कभी इसको लगता है कि ना घाट का रहा है वो, ना घर का, मतलब ना वो अपने करियर के लिए कुछ कर पाया, ना वो अपने प्यार के लिए कुछ कर पाया, ठीक है। तो इस इंसान को बहुत दुख भी होता है जब भी उसको लगता है कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, जब भी उसको लगता है कि वो अपने रिश्ते में सक्सेसफुल नहीं है, जिससे उसने इतना प्यार किया आज वो उसी से दूर है। तो दुख तो होता है, और कल रात भी आपके पार्टनर को दुख तो हो रहा था गाइस। देखो इंसान कैसा भी हो, ठीक है, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके पार्टनर पहले बहुत पत्थर दिल थे, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था आप किस टेंशन में हो, क्या दर्द है आपके सीने में, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल ये इंसान बहुत ज्यादा बदल चुका है, ये इंसान पिघल चुका है, यूं समझो कि इंसान आपके लिए पिघल चुका है, और ये आपके सच्चे प्यार का जादू ही है जो ये इंसान आपके लिए पिघल चुका है। और फुल मून की रात तो इस इंसान ने मतलब बहुत ही इमोशनल गुजारी है, बहुत ही इमोशंस में आकर गुजारी है, और फुल मून की रात तो इंसान पूरा का पूरा पिघल चुका है आपके लिए। इस इंसान का दिल करता है कि वो लौट कर आए, आपसे मुलाकात करे, आपसे बात करे। बर्डन है, डेफिनेटली बर्डन तो बहुत ज्यादा है, चिंता सता रही है, बर्डन हो रहा है, क्या करे क्या ना करे, सब कुछ बहुत ही ज्यादा टेंशन के ऊपर टेंशन है इस इंसान के दिमाग में। लेकिन करे तो क्या करे, एक तरफ इस इंसान को कुछ बातें क्लियर भी करनी है आपसे, और दूसरी ही तरफ इस इंसान को डर भी लगता है कि आप उसको शायद अब रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि जो कुछ भी उसने आपको घोस्ट कर दिया हो या अचानक जो कुछ भी उसने किया पास में, इस इंसान को लगता है कि आप उसको माफ नहीं करोगे। ये दर्द अलग से उसके दिल में है, और कल रात भी इस इंसान की जो हालत है वो सैड ही रहे हैं आपके पर्सन, और हाई इमोशंस रहे हैं उनके कल रात। आपके पर्सन को हो सकता है कि कभी कभी ना शक होता है आपके ऊपर, उनको ऐसा लगता है कि आप दूसरों के साथ बात करते हो, उनको ऐसा लगता है कि आप ऑनलाइन बहुत ज्यादा रहते हो, तो क्यों रहते हो, किस लिए रहते हो, किससे बातें करने लगे हो आजकल। ये डर इसके मन में है, क्योंकि ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता है, और जब भी इसको डर लगता है कि वो आपको खो देगा तो उसके मन में बहुत ही उल्टे सुलटे सवाल आ जाते हैं कि पता नहीं वो लेट गो कर दिया उसने, पता नहीं उसके लाइफ में कोई और आ चुका है, वो किसके साथ कहीं एंगेज तो नहीं है। बहुत डर इसके मन में है, और कल रात भी इस इंसान को ये डर भी सता रहे थे कि पता नहीं अब उसके लाइफ में चल क्या रहा है,
क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं पता है कि लोग आपको बहुत अटेंशन देते हैं, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, कोई भी रेडी है आपके साथ रिश्ते में आने के लिए। तो इस इंसान को एक डर भी लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको हर कोई पसंद करता है। क्या आप इस इंसान के साथ अब रहना चाहते भी हो या नहीं, या आप किसी और ऑप्शन को चुनना चाहते हो, ये भी डर आपके पार्टनर को कल रात बहुत ज्यादा लग रहा था गाइस। आपके पर्सन का क्या है कि खुद भी नहीं आएंगे और दूसरों को भी आपके जीवन में नहीं आने देंगे। अब तक तो यही चल रहा था, लेकिन अब ये फुल मून का जो असर आपके पार्टनर के ऊपर हुआ है कि इसके इमोशंस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आई है, और जितने ज्यादा इसके इमोशंस बह रहे हैं उतने ही ज्यादा आंखों से पानी निकल रहा है, और जितना ज्यादा आंखों से पानी निकल रहा है उतना ही ज्यादा ये इंसान अब रिलीज हो रहा है, उस पास्ट के एनर्जी से रिलीज हो रहा है, अपने आप को रिलीज कर रहा है, और आपकी तरफ आने की इसकी जो इंटेंसिटी है बढ़ती ही जा रही है। आपका पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहा है कि वो पागल हो जाएगा, अगर वो आपसे मुलाकात नहीं करेगा तो वो पागल हो जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा है, और 2 नंबर भी है, 28 नंबर भी है यहाँ पर, ठीक है। और 7 नंबर 27 भी है, ओके। 28, 27, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 9, 26, 29, इतने नंबर्स फिलहाल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये बर्थडे हो सकती है या कोई खास डेट हो सकती है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से। जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो गाइज, अपने प्यार के खातिर, ठीक है। मेरे खातिर ना सही, अपने प्यार के खातिर एक लाइक तो बनता है। देखते हैं क्या कुछ आता है टैरो से। ओके, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले कार्ड ने ही बता दिया कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे। वो शादी के बारे में सोच रहे थे, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आने के बारे में सोच रहे थे। ये इंसान तो चाहता है आपको अपने घर का सदस्य बनाना, वो आपको खुद से दूर करना ही नहीं चाहता है। आजकल आप दोनों के बीच में जो भी झगड़े हैं, जो भी मनमुटाव है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पार्टनर आपको चाहता नहीं है। वो आपको बहुत ज्यादा चाहता है, और वो आज भी या कल रात भी शादी के सपने देख रहा था, ठीक है। राशि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। परिवार का इश्यू हो सकता है कि कल रात अपने परिवार, हो सकता है कि ये अपने परिवार से किसी बात को चर्चा कर रहे थे। देखो वही कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अपने परिवार में किसी को या किसी दोस्त को आपके बारे में बताने की कोशिश जरूर की है, लेकिन सामने वाले इंसान ने इसकी बात सुनी नहीं, इसको इग्नोर कर दिया। ऐसी बहुत एनर्जी आई है यहाँ पर कि आपके बारे में वो किसी से बात करता तो रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। या अगर वो हमेशा ही किसी दोस्त को आपके बारे में बोलता रहा, तो कल रात उस दोस्त को ऐसा लगा कि इसका क्या हमेशा ही यही चलता रहता है, मुझे नहीं सुनना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी स्टोरी सुनने में, इसका जो झगड़ा है वो सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे कुछ ख्याल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है राशि, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ड्रीम, बहुत ज्यादा आपके सपने देखे जा रहे थे कल रात, बहुत ज्यादा ड्रीम, डे नाइट ड्रीम आपके पर्सन करते हैं, और कल रात भी इस इंसान ने खुली आंखों से आपके बारे में सपने देखे। क्या सपने देखे ये देख लो। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है, और 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, बच्चे पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने तो कितने ज्यादा सपने देख रखे हैं बच्चों के, बच्चों का नाम क्या रखेंगे, कहाँ जाएंगे, सब कुछ आपके जीवन में मैरिड लाइफ के बारे में प्लान कर चुके हैं आपके पर्सन कल रात। राशि यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। और क्या है, मैजिशियन, जादू करना चाहते हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उनसे कुछ होता नहीं है, ठीक है। मतलब कि देखो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है आपके पर्सन के पास। परिवार का इश्यू तो डेफिनेटली है, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं, और यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी बता रही है कि आपके पर्सन चाहते कि अब मैजिक हो जाए, जादू हो जाए, और बस सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि अब आपसे दूरियां सही नहीं जाती, अब आपसे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते वो। यहाँ पर है द हायरोफेंट। देखो गाइस, आपके पर्सन के पास ऑप्शन तो है, मे बी कोई लेडी इसको बहुत कंट्रोल करती है, ऐसे भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी लेडी हो सकती है जो इस इंसान को कंट्रोल करती है, और इस इंसान को फिर समझ में ना आता कि करूँ तो क्या करूँ। वो इंसान सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ,
इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके पर्सन आपके पास वापस भी आएंगे और वो इस रिश्ते की नई शुरुआत भी करेंगे, क्योंकि उनको करनी ही है शुरुआत, भले ही कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए। ठीक है, राशि यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, टॉरस। इस डेक से देखते हैं कल रात उनका क्या ख्याल था। अवेयरनेस नहीं आ पा रही है आपके पर्सन के अंदर। इसको लगता है कुछ बातें इससे अभी भी हाइड है, इसको समझ में नहीं आता कि क्या करे। जो अवेयरनेस इसके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, अभी भी नहीं है। शादी तो करना चाहते हैं, बार बार शादी का ही कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन कल रात शादी के बारे में गहराई से सोच रहे थे, क्या करे कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक हो जाए। ऐसे आपके पर्सन सोच रहे थे शादी के बारे में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में जो कोडिपेंडेंसी है वो निकल जानी चाहिए। ठीक है, इस इंसान को लगता है कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं हुई तो द ड्रीम, सपने बहुत देख रहे थे कल रात। आपको हग करना, आपको किस करना, इमेजिन करना, ये सब कुछ चल रहा था। इस इंसान को डर लगता है कि अगर शादी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, कोडिपेंडेंसी निकल जानी चाहिए, ऐसा भी उनको लगता है। आपके पर्सन ने अपने आप को दर्द से बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं रहे। और आपके पर्सन डिवाइन टाइम का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे थे। उनको अब सब्र नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कब आएगा वो टाइम और कब ये सब कुछ ईश्वर ठीक कर देंगे। कल रात ये इंसान बहुत ही ज्यादा दुखी था, सैड था, रो रहा था। और ये फुल मून की रात थी ना, इसलिए ज्यादा ही रो रहे थे। आपकी जरूरत है इस इंसान को, बहुत ज्यादा जरूरत है, और अपनी जरूरत को वो छुपा रहे हैं। अगर इस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ जाए तो ये इस रिश्ते की आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करना इस इंसान को बहुत आसान हो जाएगा। और कल रात तो आपके पर्सन रो रहे थे, इस इंसान का दिल रो रहा था, आंखें बह रही थी। आपके लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। इस वक्त ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या सुनना जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। यूनिवर्स कहना चाहते कि अगर रिश्ते में आगे बढ़ना है तो कुछ बातों के लिए, कुछ चीजों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्द आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। आपके पार्टनर अचानक आपकी जिंदगी में लौट कर आ सकते हैं। आप कहीं खूबसूरत डेट पर जा सकते हो। अचानक कोई सरप्राइज मिलने वाला है। आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कुछ बातें ऐसी है जो आप बहुत बचकानी हरकतें करना शुरू कर देते हो, समझते नहीं हो। ईश्वर आपको कहते हैं कि आप अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आओ। ठीक है, कंपैरिजन करना दूसरों के साथ छोड़ दो। अगर आप कर रहे हो तो ये बहुत घातक है आपके लिए, बहुत ही गलत है। और डिवाइन टाइम आपका बहुत जल्द आएगा। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। सब कुछ सही होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।